साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर बता दें दिल्ली से, जहां पीएम मोदी रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 10 बजे पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ा अपडेट आपको बता दें, पीएम मोदी रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 10 बजे पीएम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां से बता दें कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात दी जाएगी छत्तीसगढ़ की जनता को, और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। और बड़ा अपडेट बता दें कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम। करीब 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है जब पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे और एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो आज पीएम मोदी रायपुर के दौरे पर रहेंगे और विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे पीएम। करीब 7,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। अलग अलग परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दिन बेहद खास है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। करीब 7500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। हाईवे, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात आज जनता को मिलेगी। विजय संकल्प जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी के शासकीय कार्यक्रम में सीएम भूपेश भी शामिल होंगे। क्या कुछ रहेगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम का, वो भी बताते हैं। तो देखिए, अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाना है। पीएम मोदी करीब 10 बजे छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। और करीब 7500 करोड़ रुपए की सौगात आज छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगी। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो पीएम मोदी विजय संकल्प जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही और क्या कुछ कार्यक्रम में बताते हैं कि देखिए सौगातें क्या होंगी। 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा आज। देखिए, 4 लेन रायपुर कोड़े बूढ़े राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें 4 लेन बिलासपुर पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण भी आज किया जाएगा। कोरबा इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे आज पीएम मोदी। और इसके साथ ही रायपुर खरसिया लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो आज कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। केवटी अंतागढ़ नई रेल लाइन का लोकार्पण भी होगा आज। इसके साथ ही 6 लेन झांकी सरगी इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। और उससे पहले पीएम ने ट्वीट भी किया है। जनता जनार्दन से संवाद को लेकर बेहद उत्साहित हूं, ये लिखा है पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में। तो छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। अपने ट्वीट में वे लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों का हमेशा से बीजेपी से मजबूत रिश्ता रहा है। मुझे विश्वास है कि वे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगे। तो देखिए, ये ट्वीट आपको दिखाते हैं जो कि छत्तीसगढ़ दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया है। और बताया है कि जनता जनार्दन से संवाद को लेकर उत्साहित हूं। लोगों का हमेशा से बीजेपी से मजबूत रिश्ता रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पीएम मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब पीएम मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी जो है दिल्ली से रवाना हो गए हैं। करीब 10:10 पे रायपुर एयरपोर्ट वो आएंगे। लगातार जो है बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कैमरा पर्सन दीपक को बोलूंगा, पीछे की तस्वीर दिखा है। अभी सांसद संतोष पांडे, सांसद गोमती शाह जो है एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं। आईजी कलेक्टर एसपी भी जो है अभी एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं, क्योंकि 10 बजे के समय महज 15 से 20 मिनट ही बचा हुआ है। एक चीज साफ हो गया है कि वो बाई रोड नहीं जाएंगे पीएम मोदी, अब हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, क्योंकि बारिश जो है वो सामान्य हो गया है।
क्योंकि बी प्लान तैयार किया गया था। जिस तरह से देर रात से बारिश हो रही थी, सुबह भी काफी तेज बारिश हो रही थी, उसके कारण बी प्लान तैयार किया गया था। लेकिन अब स्थिति साफ है कि वो हेलीकॉप्टर से ही एयरपोर्ट के अंदर से ही डायरेक्ट वो साइंस कॉलेज मैदान जो सभा स्थल है वहां पे वो उड़ेंगे। कुछ ही देर में पीएम मोदी यहाँ पहुंच जाएंगे। लगातार बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अपने प्रधानमंत्री का वो अंदर ही स्वागत करेंगे और उसके साथ ही अंदर से ही पीएम मोदी रवाना होंगे। कुल मिलाकर कई साल बाद पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी नेता और बीजेपी कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, साथ ही एक उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी के आने से बीजेपी को यहाँ पर लाभ होगा। और जो बीजेपी बोल रही है 2023 में हम सरकार बना रहे, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी मदद भी मिलेगी, क्योंकि पीएम मोदी तो आ ही रहे हैं, साथ ही उनके साथ 4 केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, जिसमें नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया और अन्य मंत्री का नाम भी शामिल है। तो एयरपोर्ट की लगातार छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। कुछ ही देर में पीएम मोदी जो है रायपुर एयरपोर्ट में लैंड कर देंगे। उसके बाद अंदर बीजेपी नेताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद अंदर से पीएम मोदी साइंस कॉलेज जो सभा स्थल है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। साथ ही कोरेश्वर, देखिए बारिश की जिस तरह से सुबह से कहा जा रहा था कि बारिश का दौर जारी है राजधानी रायपुर में और खलल डाल सकती है, हालांकि अब ये क्लियर हो गया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए ही पीएम मोदी सभा स्थल तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया है कि करीब 1.5 लाख लोग आज इस जनसभा में मौजूद रहेंगे, तो क्या मौसम का असर उस दावे पर दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पे मौसम का असर जो है बीजेपी के दावे पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी का पूरा प्रयास रहेगा कि आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक जो है तमाम कार्यकर्ताओं को वो एकत्रित कर पाए। क्योंकि अगर हम सरगुजा बस्तर की बात करें तो वहां से अधिकांश लोग कल ही यहाँ पर करीब 20,000 लोग कल ही पहुंच गए थे और सुबह से आने का सिलसिला जारी है। निश्चित तौर पर बारिश ने थोड़ी सी कार्यक्रम में रुकावट पैदा की है, लेकिन अभी बारिश सामान्य हो गया। सभा स्थल में भी कुछ जगहों में पानी भरा गया था, लेकिन अभी जो है स्थिति सामान्य है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि आखिरी मिनट तक जो है जो पूरा सभा स्थल है वो खचाखच भरा रहा है कार्यकर्ताओं से, क्योंकि कार्यकर्ता खुद लगातार आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है बारिश कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिक का भी साफ तौर पे कहना है कि अभी ऐसी स्थिति रहेगी, 1 बजे के बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा और फिर से ऐसी बारिश होगी। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी राहत निश्चित तौर पे बीजेपी को यहाँ पर मिली है कि बारिश अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा है। और बीजेपी के नेता भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ ही देर में और नेता पहुंचेंगे। यहाँ से स्वागत करने के बाद तुरंत पीएम मोदी जो है कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल कुलेश्वर, कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना तो होंगे ही, साथ ही साथ देखिए बीजेपी का आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि करोड़ों के विकास कार्यों के आज जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात मिलेगी, कई का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन ये भी खास बात है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो सरकारी कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है, उसमें सीएम भूपेश भी शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल 2 कार्यक्रम निर्धारित है। एक शासकीय है जिसमें टीएस सिंधु जो उप मुख्यमंत्री वो और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दूसरा कार्यक्रम उसकी ठीक बाजू में है जो आम सभा है, उसमें सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी के नेता शामिल होंगे। निश्चित तौर पर शासकीय कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री जो प्रोटोकॉल कहता है उसके सब शामिल होंगे। साथ ही जो साइंस कॉलेज में जो हेलीपैड बनाया गया वहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जो है पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव नजदीक और ऐसे में लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी एक बड़ा चेहरा है, जहाँ भी जिस राज्य में भी जाते हैं वहाँ की हवा जो है वो बदल जाती है। तो बीजेपी नेताओं को ऐसे में उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी जो हवा भी कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है, हो सकता है पीएम मोदी आए तो उनके जो हवा है वो बीजेपी के ऊपर चले जाए। लेकिन वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कई साल के बाद पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं का पूरा प्रयास है कि इस सभा को यादगार और ऐतिहासिक बनाए। इस कारण से हम लगातार देख रहे थे, चाहे प्रभात फेरी के माध्यम से वो घर घर बीजेपी के नेता दस्तक दिया और लोगों को खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि एक जन नेता जो आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, तो उनकी सभा में आप सभी आए। तो बीजेपी के छत्तीसगढ़ नेताओं ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। अब देखने वाली बात होगी जब 10:20, 10:40 पर जब पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे तो वहां के दृश्य क्या होता है। फिलहाल लगातार लोगों के आने के सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये समय जो है काफी सुबह का है। इस समय भीड़ इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती रहती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। बावजूद उसके बीजेपी के सभी नेता जो इसी प्रयास में है कि मैदान पूरा हाउसफुल हो और ऐतिहासिक कार्यक्रम पीएम मोदी का हो। बिल्कुल कुलेश्वर, तस्वीरें पहुंचाते रहेगा, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी और बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है। करीब 10:10 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ही सभा स्थल के लिए रवाना होंगे।